लेकिन पति ये जरूर सोच रहा था कि जब सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, तो सुमित्रा पत्र कैसे लिखती है। लेकिन पति भी ज्यादा सोचा नहीं, वो सीधा साधा था, जो सुमित्रा बोलती वो कराता है, ताकि सुमित्रा शायद ठीक हो जाए। 3 महीने तक वो पत्र डालती रही। 3 महीने बाद सुमित्रा के गांव में एक आदमी आता है और पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो कुछ अलग व्यवहार कर रही हैं, जिनके कुछ दौरे पड़ते हैं। तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों आप पूछ रहे हैं, आप कौन है। वो बोलते हैं आप लोग बताइए पहले है कि नहीं है। तो लोग बताते हैं हाँ इनके घर पे है। तो वो उन घर पे पहुंचते हैं, तब तक पति बाहर निकलता है। पति से पूछते हैं आपके घर में कोई ऐसा है। तो पति बोलता है हाँ है, लेकिन आप कौन। तब वो बताते हैं मेरा नाम राम सिंह त्रिपाठी है और मेरा घर डिबियापुर इटावा में है, जो कि सुमित्रा के घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। पति सुन ही रहा था, तब तक सास ससुर भी बाहर निकलते हैं और पूछते हैं आप कौन है। वो फिर बताते हैं मेरा घर डिबियापुर में है, मेरा नाम सियाराम त्रिपाठी है और मैं लेक्चरर हूँ। तब तक ये बात सुमित्रा के कानों तक पहुंच गई और सुमित्रा भागी दौड़ी आती है और उस आदमी के गले लिपटकर तेजी तेजी से रोने लगती है। सियाराम त्रिपाठी सोचते हैं ये कौन है, क्यों रो रही हैं। तब तक उनको जबरदस्ती हाथ छुड़ा के पूछते हैं आप कौन है, आप मुझे पकड़ के क्यों रो रही हैं। वो बोलती हैं पिताजी मैं शिवा, मैं आपकी बेटी शिवा। पिताजी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो मेरी बेटी नहीं हो, मैं आप तुमको नहीं पहचान रहा हूँ। शिवा बोलती है नहीं पापा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो राम शिवा त्रिपाठी अपने साथ एक बॉक्स लेके आए थे। उस बॉक्स में से 15 फोटो निकालते हैं और पूछते हैं तुम शिवा हो, मेरी बेटी हो। तो वो बोलती हाँ मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। बोलते हैं ठीक है, पहचानो इनमें से 15 लोगों में ये सब कौन कौन है। शिवा तुरंत बताती ये मेरी माँ है, ये मेरे दोनों भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे पति छेदीलाल है और ये मेरे देवर हैं, मेरे सास ससुर हैं। और एक फोटो पर उंगली रखकर सुमित्रा चुप हो जाती है। तो ससुर बोलते हैं तुमने जितना सब बताया सब सच बोला है, बताओ इस फोटो पर उंगली रखकर क्यों चुप हो गई। सुमित्रा डरी सहमी सी कुछ नहीं बोल रही थी। पिताजी बोले, सियाराम बोले कि नहीं तुम बताओ ये कौन है। बोल सुमित्रा डरी सहमी से बोलती है ये मेरी ननद, जिसने मेरा कत्ल 18 जुलाई 1995 को कर दिया था, पत्थर से मार मार के मेरी जान ले ली थी। सियाराम त्रिपाठी उठते हैं और खड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं, अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं हाँ तुम ही मेरी बेटी शिवा हो। लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, पति भी परेशान। तब सियाराम त्रिपाठी पूरी कहानी बताते हैं कि 1962 में मेरी बेटी शिवा का जन्म डिबियापुर में हुआ था। मैं उस समय में उसको ग्रेजुएशन करवाया था और 18 साल की उम्र में उसकी शादी मैं कर दिया था। 5 साल बाद उसके 2 बच्चे हुए थे। तब भी उसके परिवार वाले उससे खुश नहीं थे। बहू पढ़ी लिखी थी, वो लोग उससे घुल मिल नहीं पा रहे थे। और ससुराल वाले सोचते हैं कि पिता टीचर हैं तो